नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। बीसीसीआई के हवाले से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और इस खबर के आने के बाद यकीनन ऐसा कह सकते हैं कि गौतम गंभीर के जो खासकर समर्थक हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। वो दुखी हो सकते हैं इस खबर को सुनकर, क्योंकि बीसीसीआई काफी नाराज दिखाई दे रहा है इस वक्त गौतम गंभीर और उनकी हरकतों से, उनके रवैये से। और पूरी खबर क्या है वो आगे चल के हम आपको बतलाएंगे, लेकिन इससे पहले भी क्या कुछ रहा है बीसीसीआई और गौतम गंभीर के बीच जिससे हम कह सकते हैं सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्योंकि नतीजे की बात करें तो वो उस तरह के नतीजे भी नहीं दे पा रहे टीम को। इसके अलावा कई सारी ऐसी गाइडलाइंस जो बीसीसीआई ने बनाया था उसे तोड़ा गया, तोड़ते हुए देखा गया, और इसी को लेकर बीसीसीआई भड़का हुआ है। कि सबसे पहले तो हम बाद में आखिर बताएंगे कि बीसीसीआई अभी कौन सी खबर आई है, क्यों भड़का है, लेकिन कैसे देख रहे हैं बीसीसीआई और गंभीर के बीच जो कुछ चल रहा है बीते कई समय से, क्या लग रहा है आने वाले दिनों में क्या कोई बड़े भूचाल का संकेत है ये? देखिए, जिस तरीके का प्रदर्शन पिछले 2 सीरीज की बात करें, खास करके न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टेस्ट श्रृंखला हुई थी उसमें भारतीय टीम की 3-0 से हार हुई। उसके बाद बीजीटी में जिस तरीके हमारा सफाया हुआ, तकरीबन 4-1 से हम हार गए, और जिस तरीके का प्रदर्शन वहां पे 3-1 से हार हुई थी, एक टेस्ट ड्रॉ रहा था। लेकिन जिस तरीके का प्रदर्शन टीम इंडिया का रहा था उसके बाद जो मतलब टीम मैनेजमेंट पे एक तरीके से सवालिया निशान लगे, उस पे बीसीसीआई ने सख्त रवैया अपनाया और 11 जनवरी यानी पिछले महीने जो रिव्यू मीटिंग हुई थी अभिषेक, उसमें कुछ फैसले लिए गए थे, जिसमें टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ गौरव अरोड़ा जो गौतम गंभीर के पर्सनल मैनेजर कह ले, पर्सनल असिस्टेंट कह ले, उन पे भी एक तरीके से कुछ फैसले लिए गए थे। और उसी समय साफ कर दिया गया था कि उनका टीम के साथ बने रहना, और क्या कहते हैं जो वीआईपी बॉक्स है, टीम बस है, होटल है, पवेलियन है या वीआईपी बॉक्स है, उसमें रहना बीसीसीआई को पसंद नहीं है। और बीसीसीआई उस समय संकेत दिया था, उस समय प्रतिबंध भी लगाया था, लेकिन देखा कि इस पे कोई अमल दरामद नहीं हो रही है, तो बीसीसीआई ने तकरीबन एक्शन ले लिया है कि इस तरीके की जो बातें लीक हो रही हैं वो सही नहीं है। आपने जैसा हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे कि बीसीसीआई को ऐसा क्यों फैसला लेना पड़ा है गौरव अरोड़ा। बीसीसीआई के अधिकारी का यह कहना है कि हम कोई निजी बातचीत भी नहीं कर सकते, कोई ऑफिशियल बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक कोच का जो निजी सहायक है या उसका व्यक्ति जो है वो टीम मैनेजमेंट के साथ दौरा करता है। अब देखिए, अब बदला देते हैं दर्शकों को बिना देर की। खबर यही है कि पीटीआई के हवाले से बातचीत करते हुए बीसीसीआई के एक अधिकारी ने बताया कि गौतम गंभीर के जो निजी सचिव है, पीए कह ले आप, जो पर्सनल असिस्टेंट है गंभीर के, बीसीसीआई इस पे भड़का हुआ है कि टीम के साथ ड्रेसिंग रूम में, होटल में, खाने की टेबल पे वो क्या कर रहे हैं, वहां पे उनकी क्या आवश्यकता है, और इसको लेकर वो काफी असहज महसूस कर रहे हैं। बीसीसीआई के जो अधिकारी है वो बार बार कहते भी है कि जब हम चाहे गाड़ी में जा रहे हैं, चाहे खाने की टेबल पर है, वहां पे वो पीए क्या कर रहा है, गौतम गंभीर के जो निजी सचिव है वो क्या कर रहे हैं। इसके अलावा जो गाड़ी में जब वो बातचीत कर रहे होते वो कहते हैं हम वहां खुलकर बात भी नहीं कर सकते क्योंकि वहां निजी सचिव उनका वहां पे वो क्या कर रहा है। बीते दिनों हम सब देखते हैं खबर किस तरीके से सामने आती है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर की बातें बाहर लीक हो रही है, तो खबर बाहर लीक होने का भी तो खतरा है उससे। मुझे लगता है कि अब अगर कहते हैं ना कि कनेक्टिंग डॉट्स, इसको अगर आप कनेक्ट करते हैं अभिषेक, तो आपको समझ में आता है कि सरफराज खान पे जो आरोप लगे थे, यानी कि जो रिव्यू मीटिंग हुई थी उसमें गौतम गंभीर ने एक तरीके से मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि उन्होंने सरफराज खान का नाम लिया था कि वो टीम की बातें आउट कर रहे हैं। लेकिन अब ये समझ में आता है कि उन्होंने एक सुगुफा छोड़ा था कहीं ना कहीं। मैं इस बात की पुष्टि नहीं कर रहा, मैं मेरी एनालिसिस, मेरी थॉट प्रोसेस ये कह रही है कि गौतम गंभीर ने जानबूझ करके सरफराज खान का नाम लिया होगा ताकि जो उनका मैनेजर है उसको बचाया जा सके। लेकिन इस बात की पूरा अंदेशा है और इस बात की पूरी संभावना है कि टीम की जो खबरें हैं उसे जानबूझकर या इस गंभीर के इशारे पे ही बाहर लीक की जा रही होंगी, और उसमें कहीं ना कहीं गौरव अरोड़ा का हाथ हो सकता है। इसमें मीडिया में एक सोशल मीडिया पे कह सकते हैं बस भी इसको लेकर के बना हुआ है। तो देखिए, बीसीसीआई की तरफ से रुख साफ हो गया है कि इसको लेकर बीसीसीआई बहुत ही गंभीर हो चुकी है, गंभीर पे कि किसी तरीके से किसी तरह का निजी सचिव टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में बेवजह वहां पे ना जाए, उनके साथ ना रहे, खाने की टेबल पे ना रहे। इन सब को लेकर काफी नाराज इस वक्त बीसीसीआई चल रहा है और साफ साफ गौतम गंभीर को बता दिया गया है, हिदायत दे दिया गया है कि आप अपने साथ उन्हें टीम इंडिया से जितना हो सके दूर रखें। कि इसकी कोई आवश्यकता भी मुझे नहीं लगता इस तरीके से गंभीर के निजी सचिव का टीम के साथ होना
इसकी क्या आवश्यकता है? देखिए, कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन गंभीर को आउट ऑफ द बॉक्स जाके छूट दी गई थी अभिषेक। इससे पहले आपको पता है कि जब बीजीटी के लिए टीम का चयन हो रहा था तो उस समय भी गंभीर को सिलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल किया गया था, जो कि राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री को भी इस बात की छूट नहीं थी कि वो टीम ये वहीं से इस विवाद की शुरुआत हुई। उस समय क्या हुआ कि जो रिकॉर्ड ब्रेक करके इनको छूट दी गई थी। हमने स्पोर्ट्स आवर पे खबर भी की थी कि उनको आउट ऑफ द बॉक्स छूट दी जा रही है। हाँ। बाद में ये देखा गया कि वो इतने ओवर पावर हो गए कि तमाम फैसले लेने लगे और उनके मैनेजर भी खुद से साथ लेने लगे। बाद में ये हुआ कि रिव्यू मीटिंग में तमाम तरीके के प्रतिबंध लगे, जिसमें गौतम गंभीर पर भी प्रतिबंध लगाया गया था कि उनका मैनेजर के साथ नहीं रह सकता। इसके अलावा मैं जिक्र करना चाहूंगा, चूंकि हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं, बीसीसीआई ने तकरीबन 10 सूत्री जो एक तरीके से कह सकते हैं जो नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके तहत अगर 45 दिनों का कोई दौरा है तो उसमें 15 दिन से ज्यादा विदेशी दौरे पे की बात कर रहा हूं कि 15 दिन से ज्यादा कोई भी साथी खिलाड़ी का परिवार साथ में नहीं रह सकता। दूसरी बात, कोई भी खिलाड़ी अगर प्रदर्शन नहीं कर सकता है तो उसमें भी कटौती की जा सकती है। उसके बाद जो भी कोई भी खिलाड़ी को मतलब दौरे पे एड फिल्म शूट करने की इजाजत नहीं होगी। उसके अलावा आपको सीरीज खत्म होने पे भी जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी। मान लीजिए 1 महीने की सीरीज है, 20 दिन में खत्म हो गया तो 10 दिन का जो वो होता है दौर, 10 दिन जो बचते हैं बीच में, उसके लिए चले जाते हैं उसके करने के लिए। लेकिन इस 10 दिन में भी उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। तो तमाम तरह की जो बंदिशें थी वो तो टीम पे लागू हो गए। इसी बंदिशे के तहत उनको रणजी ट्रॉफी खेलना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है बंदिश कहीं ना कहीं गौरव अरोरा पे नहीं लग पा रही थी और गंभीर को इससे फर्क नहीं पड़ रहा था। इसी के कारण जो है बीसीसीआई के अधिकारी को कहना पड़ा है कि हम कोई बात भी नहीं कर पा रहे। तो देखिए, बीसीसीआई ने ये जो चाबुक चलाया गौतम गंभीर के ऊपर और साफ साफ हिदायत दे दिया गया है कि आपका जो निजी सचिव है टीम इंडिया से दूर रहेगा, हमारे साथ जिस तरीके से पहले बेवजह ही रहता था अब नहीं रहेगा। बीसीसीआई के इस चाबुक को आप कैसे देखते हैं और आपका क्या कुछ मानना है कि क्या वाकई दूर रहना चाहिए उस निजी सचिव को या साथ रहना चाहिए? आप लोग इस खबर को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।